ऐसे वो कह सकते थे कि कंडोम का इस्तेमाल कीजिए, तो होते आ रहा है कंडोम का इस्तेमाल, लेकिन बात को वो कुछ और अंदाज में भी लेकिन खुलकर बोले हैं कि डालो तो भीतर डालो। लेकिन यही तो उनसे गलती हुई है, जिस बात की माफी उन्होंने मांगी, ऐसे खुले तो माफी मांगी। वो इंसान, अगर इंसान का बड़प्पन तभी कहा जाता है कि अगर इंसान को शर्म नहीं करे माफी मांगने में। नीतीश कुमार ने अगले ही क्षण माफी मांगा ना, आज उन्होंने गलती करी, कल उनको अपने गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माफी मांगी ना, कि हम सभी लोगों से माफी मांगते हैं जिनको भी ठेस पहुंचाओ। कहने का मतलब है नीतीश कुमार आम आदमी नहीं है कि वो एक बार किसी से माफी मांग लिए तो बच जाएंगे। हमें एक नेता बता दीजिए इनके अलावे जिन्होंने गलती करके माफी मांगी हो। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह पे यौन शोषण का आरोप लगा, आज तक उसने माफी मांगा? नहीं मांगा। एन वीरेंद्र सिंह जैसे मुख्यमंत्री जिसके प्रदेश में महिलाओं को निर्वस्त्र करके सरेआम नग्न प्रदर्शन परेड करवाया गया, और जब उससे मीडिया पूछने गई तो बोला ऐसे ऐसे हजारों वीडियो वायरल हैं यहाँ पे, उसको शर्म नहीं आया, वो आज तक माफी मांगा। और जो लोग विधानसभा में बैठ के दूसरे विधायक को मुल्ला, कटुआ, आतंकवादी कहते हैं, उसने माफी मांगा क्या? नहीं मांगा ना। लेकिन नीतीश कुमार ने माफी मांगी। नीतीश कुमार ने किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि भाजपा की महिलाएं करती है, चाहे उसने ये नहीं कहा कि फलाना करता है। उन्होंने सभी लोगों को कहा, पुरुषों के बारे में कहा, महिलाओं के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष पे उन्होंने टिप्पणी नहीं किया। उन्होंने एक सोशल बातें कही, हालांकि उनके शब्दों का जो चयन था वो गलत था, हम भी निंदा करते हैं। वो सदन में महिलाएं भी थी, तो हम निंदा करते हैं ना, हमने कहा कि हाँ ये गलत है। महिलाओं को तो कुछ उनको ध्यान रखना चाहिए था। गलती इंसान से ही होती है, अगर इंसान से गलती ना हो तो भगवान बन जाएगा। नीतीश कुमार भगवान तो नहीं है ना, वो भी इंसान ही है ना। और गलती किससे होती है? इंसान से होती है सर। हमसे भी कभी हो सकती है, आपसे भी कभी हो सकती है। नीतीश कुमार विधायक है, लेकिन इसका ये सॉरी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, इसका ये मतलब नहीं ना कि नीतीश कुमार इंसान नहीं है, वो भी तो एक इंसान ही है ना। तो गलती इंसान से ही होती है, और जो इंसान गलती पे पछतावा करे, जो इंसान अपने गलती पे माफी मांगे, वो इंसान का बड़प्पन कहलाता है। और नीतीश कुमार ने ये साबित कर दिया कि उनसे गलती हुई, तो उस बात की उन्होंने माफी मांगी। और जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आवाम के आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है जो गलती उसने किया, तो सिंपल सी बात है, आवाम को उसको माफ कर देना चाहिए। क्या लगता है आवाम पूरे भारत कहें तो पूरे वर्ल्ड की आवाम उनको माफ करेगी? बाकी नमस्कार, मैं आर.के. पांडे और आप देख रहे थे मिशन बिहार। जो कि बिहार के सीएम जो है हमारे नीतीश कुमार जी, उनका जो विवादित बयान कहें तो कुछ लोग विवादित भी बोल रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो सही बयान दे रहे हैं। तो चलिए इसी पे आज हम डिबेट करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं खुशबू राय जी। खुशबू राय जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी बिहार में एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, जो कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी पूरे वर्ल्ड को घेरे में डाल दिए हैं। भारत न कह के हम पूरे वर्ल्ड को बोल रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असल में जो उन्होंने बयान दिया है उनका उद्देश्य कहीं से गलत नहीं था। सेक्स एजुकेशन पे वाकई बात होनी चाहिए, और अगर बात नहीं हुआ, उसी का नतीजा है कि आज हमारा भारत जो है वर्ल्ड में पहले नंबर पे आ चुका है जनसंख्या दृष्टिकोण से। हाँ, उनके शब्दों का चयन कुछ गलत था, उनके वाक्यों का चयन गलत था। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए सदन में उतने लोगों के बीच में, वो उनको नहीं करना चाहिए था। हो सकता है वैसे भी नीतीश कुमार में देखा जाता है, आप नोटिस करिएगा, नोटिस करने की चीज़ है, वो मजाकिया अंदाज के इंसान है। वो जब भी भाषण देते हैं, चाहे जब भी खड़ा होते हैं ना, तो आराम से पेट सहलाते सहलाते तब बुझते हैं ना, समझते हैं ना, इसे हुआ ना जी, मतलब मगही में बोलते हैं। ये हमेशा से उनका रहा, ये कोई पहली बार नहीं है। तो वो मजाकिया अंदाज के भी शुरू से ही आदी रहे हैं, तो हो सकता है उस दिन भी वो मजाकिया अंदाज की बार कुछ ज्यादा ही मजाक कर दिए हैं। ये थोड़ा या 2-4-5 मिनट का नहीं था वो, कि कुछ ज्यादा ही, ये कहें तो 15 से 20 मिनट का उनका बयान है। लोगों को मौका मिल गया जो आज लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गांजा वजा कुछ ज्यादा पी रखे हैं। देखिए, गांजा पी रखे हैं, ये तो वही लोग बोलेंगे जो उनके साथ बैठ के पीते होंगे और जो जानते होंगे कि वो पी रहे हैं। हम तो नहीं देखे, आपने देखा? आपने भी नहीं देखा होगा। सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे जो लोग कह रहे हैं, या तो उनके साथ बैठ के पीने वालों में से होंगे, तो वो भी गंजेड़ी होंगे, तब उनको पता होगा। उन्हीं के साथ बैठ के नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि चाचा को गांजा का नशा अब उतर गया आज। तो हम कह रहे हैं ना कि जो लोग ये कह रहे हैं, हो सकता है उनके साथ बैठ के पीने वालों में से हो। जो भी लोग ये कह रहे हैं कि चाचा गांजा के नशे में थे, तो उनसे हमारा यही सवाल होगा कि क्या उनके साथ में बैठ के कभी मारे हैं? एक आध बार आप भी का हमारे, तब ना आपको पता है सच्चाई। ऐसा ही होता है। तो अगर आप, तो फिर भी आप भी तो उसी में से हैं, फिर आप में और उनमें फर्क ही क्या रह गया? तो कहने के लिए लोग कुछ भी कह देते हैं।
देखिए हर इंसान का अपना शौक होता है, लत होता है, और इंसान अगर पर्सनली कुछ भी करता है तो उसका पर्सनल लाइफ है, हम उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, वही चीज अगर वो पब्लिक प्लेस में करता है, सरेआम करता है, तो उस पर सवाल उठता है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बाप है, लड़की का पिता है या कोई लड़के का पिता है, तो समझ रहा है कि अगर हम अपने बच्चे को जो शादी करते हैं हाँ। तो वो ये काम करेगा। बिल्कुल। और यहाँ तक कि जनसंख्या का नियंत्रण जो है ये बहुत पहले से होते आ रहा है कि हम दो हमारे दो, ये आज नया नहीं है, बहुत पहले बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं हाँ। जो कि एक ही दो बच्चे रखे हैं, ऐसे हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ समाज के लोग हैं जो कि अपनी जाति को बढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए जनगणना में किनको ज़्यादा आप देख पा रहे हैं, इसमें जितने जाति हैं ज़्यादा यादव करके यादवों की 14 जनसंख्या ज़्यादा है। तो यादवों की जनसंख्या आज से ज्यादा नहीं है। जब सबसे पहली बार 1961 में जब हुई थी जातीय जनगणना, उसी आधारित अगर आप देखिएगा उस समय भी यादवों की और जनसंख्या बाकी जो जाति हैं, बाकी जो जाति हैं उनको आप मिलाइए, है उतना 14% है? नहीं है। नहीं है तो हमने क्या कहा कि स्टार्टिंग से ही यादवों की संख्या ज्यादा है। आखिर तो कुछ लोग तो समझ रहे हैं इस बात को, तब तो जनसंख्या नहीं बढ़ा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, असल में लोगों को सेक्स एजुकेशन पे बात करने में शर्म आती है। लोगों को लगता है कि हम कैसे इस पे बात जो करें। शिक्षित लोग हैं, एक मिनट, जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं, वो कभी 10 बच्चे पैदा नहीं करेंगे। नहीं, ये देखिए ये कोई जरूरी नहीं है। पहले जमाने में कहा जाता था ना, पहले लोग कहते थे कि बेटा होना जरूरी है। ये आप अपनी दादी से जाइएगा ना, घर में अगर दादी होंगी अगल बगल की पड़ोस की, तो पूछिएगा। पहले जमाने में महिलाओं को उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन करवाने नहीं दिया जाता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चचा को अब सत्ता बहुत दिन चला लिए हैं, अब क्या चलाएंगे। अब तो अगर वैसी बात है तो हमारे भारत का लिस्ट निकाल लीजिए, जितने भी 70 साल से ऊपर लोग हैं सबको बोल दीजिए गद्दी छोड़ दे। हम तैयार हैं नीतीश कुमार जी को कहने के लिए। जितने भी 70 साल के ऊपर के नेता हैं सबकी उम्र हो चुकी है, एक नीतीश कुमार ही क्यों भाई, नरेंद्र मोदी भी इस बयान पे बोल रहे हैं, इस बयान पे। अगर नरेंद्र मोदी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, याद है? बीजेपी के नेता ने कहा था, याद है? भूल गए? उन्होंने भी कहा था, तो वो भी नर्वस हो गए थे, वो तो माफी भी नहीं मांगे। उन्होंने ही कहा था, ये बयान है, आप सर्च कर लीजिएगा, उनका बयान है ये। तो माफी भी उन्होंने नहीं मांगी, तो सबसे पहले तो सठियाए हुए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इनको टारगेट कर रही है। बिल्कुल टारगेट कर रही है, उनको गलती से एक मौका मिल गया है इनको टारगेट करने का, और गलती की है नीतीश कुमार, इसमें कहीं से दो राय नहीं। गलती उन्होंने ये किया, हाँ गलती उन्होंने सिर्फ ये किया कि शब्दों का चयन गलत किया। उनका उद्देश्य गलत नहीं था, वो समझाना चाह रहे थे कि हमने जो जनसंख्या पे नियंत्रण पाया है बिहार में, 4.9 जो है 4.9% जो है वो घटकर 2.8 पे आ गई है। उसका वजह है हमने महिलाओं को शिक्षित किया, और आज महिलाएं जानती हैं कि कैसे जनसंख्या पे नियंत्रण करना है। और आप जिस कंडोम की बात कर रहे हैं, आज भी महिलाओं का हिम्मत नहीं होगा, बिहार की महिलाएं चली जाए और बिहार के दुकान से कंडोम खरीद लें, नहीं खरीद पाएंगे। आज भी लोग उस जंजीर में जकड़ी हुई है। एक समय था कि हम एक महिला है, लेकिन फिर भी आज आपको कह रहे हैं कि एक समय था कि हमारे घर की महिलाएं पैड लेने में शर्माती थी, दुकान से जाकर हिम्मत नहीं होता था कि पैड खरीद ले। किसी दुकान से लेके घर में आती थी ना, तो उसको कपड़े में लपेट के बेड के नीचे छुपा के रखती थी कि गलती से उस पर नजर नहीं चल जाए। लेकिन आज हमारे भारत की महिलाएं, आज हमारे बिहार की महिलाएं गर्व से जाती हैं, बेटियां गर्व से जाती है दुकान पे और कहती है अंकल गिव मी ए पैड, वो नीतीश कुमार का देन है। किस बात का शर्म? वो हमारा क्रियाकलाप है, वो हमारा दिनचर्या है, वो हमारा शरीर का अंग है, वो हमारा पार्ट है, वो हमारा क्रियाकलाप है, उससे किस बात का शर्म? ये बताइए हमें। जब लोग करने में शर्म नहीं करते हैं, जो गलत करते हैं हम उसकी बात करें। सही तो उन्होंने ये भी कहा, नोटिस करिएगा शुरू में उन्होंने कहा शादी के बाद, उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि शादी के पहले। उन्होंने कहा सबसे बड़ी सवाल है, एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल है कि सोशल मीडिया का जमाना है, छोटे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अगर वो लोग ये समझे कि भीतर डालो बाहर गिराओ, तो इस पे वो लोग को क्या असर होगा हमारे समाज में, बच्चे लोग को? अगर आप ऐसी बात करें तो सोशल मीडिया पे पोर्न साइट्स हैं, उससे क्या असर पड़ रहा है हमारे बच्चों को? सबसे पहले बोलिए भारत सरकार को पोर्न साइट पे बैन लगवा दे। है हिम्मत तो लगवाए केंद्र सरकार, हम चैलेंज ठोकते हैं। आप वो बात करते हैं अर्धनग्न कपड़ा पहन के रील्स बनाती है लड़कियां सरेआम पब्लिक प्लेस में आके, आप बंद करवाइए। आप वो बोलते हैं, आप सही बोला, ये छोटा लड़का, आप जाइए गांधी मैदान, खुलेआम लोग जो कर रहे हैं वो नहीं है, उस पे बैन लगाए। 40 साल का उस पे बैन लगाए। 17, 16 साल, 18 साल की होंगी ना। यही तो गलतफहमी है आपकी। फोन, आप ही ने कहा ना फोन सबके हाथ में है,
फोन में पॉर्न साइट्स है ना, हर क्यों परिवार है? में छोटे- फेसबुक छोटे में बच्चे फेसबुक में गंदी गंदी वीडियोज को बैन नहीं किया जाता है। लोग गंदी गंदी वीडियोज बनाते हैं, लोग अश्लील गाने गा रहे हैं, उस पे बैन नहीं लग रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? हर जगह अश्लीलता है। कि नीतीश कुमार जी ने जो शब्दों का चयन किया वो गलत है, हम भी उसकी निंदा करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने सही वर्डों का चयन किया, लेकिन उनका उद्देश्य कहीं से गलत नहीं था, उनका कहने का तात्पर्य गलत नहीं था, और जो उन्होंने गलती करी उस बात की उन्होंने अगले ही दिन माफी मांग ली। देख पा रहे हैं जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी के बयान पे हमारे खुशबू राय जी ने अच्छा उनको बयान को जो है अच्छे, जैसे कहा जाता है कि अच्छी प्रभाव समाज के लिए बहुत अच्छे बात वो बोले हैं, और ऐसे होना चाहिए। क्योंकि अगर शर्म जैसे हमारे समाज में शर्म कहीं रह नहीं गया है, क्योंकि हर लोग सोशल मीडिया का ज़माना है और हर लोग जान रहे हैं कि हमको क्या करना है। क्योंकि बच्चे भी आजकल बहुत जो ऐसी बात करते हैं, तो जहाँ तक बच्चे को भी देखा जा रहा है तो कहीं बड़े से कम नहीं हो रहे। तो उन्होंने जो बयान दिया बहुत अच्छी बात कही हमारे समाज के लिए। और इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।